आपकी वीडियो में भी ये पहली बार ऐसा होगा। मेरा एक एक बंदा बोलता है सर। वैसे मेरे हिसाब से जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं सबको अब आपको ग्राहक तक खुद पहुंचना पड़ेगा। दुनिया की सबसे अच्छी मशीन लगा ली, रिपेयरिंग सीख ली, ग्राहक कहाँ से आएगा? आप एक चीज मेरे को ये बताओ कि अपने आप को अपडेट करना है नहीं करना, या दुकान से कस्टमरों को रिटर्न भेजना, ऐसा क्या है द फोन मैकेनिक के पास में जो हम यहाँ पे आए, सब जगह छोड़ के जो यहाँ पे जाएं। 6 महीने पहले एक वीडियो बना चुका था और अब दोबारा से वीडियो शूट करने आया हूँ कि इन्होंने क्या अपडेट किया 6 महीने के अंदर अंदर। तो पंकज जी मेरे साथ में हैं। नमस्कार, मेरा नाम पंकज गुप्ता है और मैं ब्रांड फाउंडर हूँ इस dafonmechanic.com का। dafonmechanic.com तो अजय भाई, जैसे आप जानते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारी मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस जाती है। जो शुरुआत हुई थी वो ट्रेनिंग देने वाली नहीं हुई थी, रिपेयरिंग की ही हुई थी। और एक यूएसपी लाइन तो जो मुझे लगता है आज जितने भी स्टूडेंट हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि यहाँ से जाके सबसे पहले अपनी दुकान में क्या करोगे, तो वो ये कहते हैं, मैं भी अब दिखाऊंगा रिपेयर आपके सामने। यानी कि हम कस्टमर का फ़ोन कस्टमर के सामने ही रिपेयर करते हैं। और यही वजह है कि आज ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर यहाँ आ रहे हैं, कोरियर आ रहे हैं और अभी भी कस्टमर बैठे हुए हैं। तो चलिए अंदर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको और मुझको अंदर चलना चाहिए। सो मोस्ट वेलकम मैथिल बॉय चैनल का हमारे इस जगह पर। सो इन 6 महीनों में हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, पहले भी शूट हो चुका है, बट चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं। तो रिपेयर आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, रिपेयर जो है वो काउंटर। सो हमारे भी ये 2 जो है कस्टमर हैं। सो क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? सर मेरा नाम विश्वजीत है। और मैं फ़िलहाल एलपीयू का स्टूडेंट हूँ। तो मैं पंजाब से आ रहा हूँ। कहाँ से आए पंजाब में आप? सर पंजाब में फगवाड़ा जगह है, वहीं पे मोबाइल कौन सा है आपका? आईफोन 14 है। एक बार प्लीज़ बैठेंगे आप? क्या आप अपने फ़ोन को यहाँ से देख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। अजय भाई एक बार प्लीज़ आप आएंगे? जी 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 मैं देख रहा हूँ। आपके सामने ही हो रहा है जी। क्या? ऐसा तो नहीं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, सब विजिबल है। क्या यही वजह थी कि आप इसलिए आए यहाँ पे, जी बिल्कुल। या हमने आपको कुछ सस्ता ऑफर दे दिया था? नहीं, मुझे देखना था कैसे काम वगैरह होता है ये सब। तो रिपेयरिंग का बिजनेस अगर क्या हम ये करते तो आप आते या नहीं आते? अगर हम ये नहीं दे रहे होते तो कभी आते आप यहाँ? नहीं, मतलब मुझे देखना था कैसे काम वगैरह होता है। मतलब टोटल मिला के एक रिपेयरिंग लाइव है। तो आज जो हमारा ग्राहक है, चाहे वो मेरे पास आ रहा हो या वो कहीं भी जाए, वो ये चाहता है कि उसका फ़ोन उसके सामने जो है रिपेयर हो। और यही चीज़ आज हम हमारे हर एक स्टूडेंट को जो है सिखा रहे हैं कि भैया सिर्फ रिपेयरिंग वाला नहीं बनना, आपको एक बिजनेसमैन बनना है। आपको ये भी दिखाना है कि आप अपने काम में कैसे आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। और मैंने आपको कहा था जैसे भाई ट्रेनिंग देने का तरीका इन 6 महीनों में बदल चुका है जी। एक स्टूडेंट लाइव है आपके साथ, ये एक्चुअली टेक्नीशियन नहीं है, स्टूडेंट है। मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स हो चुका है इनका। कंप्लीट हो चुका है। मगर अब क्या चल रहा है, इनकी ट्रेनिंग चल रही है कि जो यहाँ लाइव सिचुएशन आती है वो हो रहा है। कितने फ़ोन देख चुके हो अभी तक यहाँ पे? सर अभी आपकी ट्रेनिंग क्या चल रही है, एक बार बेसिकली समझाएंगे मुझे आप? सर असेंबल डिसेंबल चल रहा है मेरी, आज पहला दिन है जी। मतलब। और 4 से 5 आपके लेफ्ट में कौन सा फ़ोन है? सर आईफोन 13। आपके राइट में कौन सा फ़ोन दिख रहा है? सर एंड्रॉयड। ये देखिए आप। अजय भाई मुझे आप एक सिंपल सी बात बताइए, क्या एक लाइव फ़ोन पे आज काम आना एक ज़रूरत है या नहीं है? बिल्कुल आना जरूरी है। बिल्कुल आना ज़रूरी। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि हर बार मदरबोर्ड पे ट्रेनिंग चाहिए। अब आप ये देखो, ये कितना एक्सपेंसिव फ़ोन है। नथिंग का फ़ोन है, एक्सपेंसिव फ़ोन है। बिल्कुल। अगर इसके ग्लास को आप नहीं निकाल पाए तो टाटा बाय बाय है। बिल्कुल। हमारे बहुत से भाई हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग लाइन की फील्ड में हैं, बट वो क्या एक लिमिटेड एरिया तक काम कर रहे हैं। देखिए क्या है, आपने दुकान खोली है तो ग्राहक 10,000 का फ़ोन भी लाएगा और 1.5 लाख का भी लाएगा। आप उसको हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि भैया हम तो 50,000 का फ़ोन देखते हैं, उससे ऊपर का हम खोलते ही नहीं है। दुकान खुली है तो ग्राहक आएगा ही आएगा। तो हम जो स्टूडेंट की आज हम जो आप ट्रेनिंग करा रहे हैं वो बेसिकली अब दुकान असली एक दुकानदार। अब देखिए, ये एक स्टूडेंट है, ये जो भी बात करेंगे ये सुन सकते हैं, समझ रहे हैं, रिपेयरिंग को लाइव देख रहे हैं। तो इसलिए अब हमारी जो ट्रेनिंग है पहले भी चलती थी, बट अब फुल टाइम स्टूडेंट को एक एक करके यहाँ बुलाया जाता है और हमारे साथ बिठाया जाता और स्टूडेंट की ट्रेनिंग हो रही है 2 एक्सपर्ट्स के बीच में। अब देखिए, जो आज का जो दौर है वो है आईफोन का है। आपको काम जो है वो आना चाहिए। एक सेकंड प्लीज, आप मुझे फ़ोन दिखाएंगे? ये देखिए फ़ोन, पूरा फ़ोन बिल्कुल ब्रांड न्यू बनाने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल इसकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार चिप लेवल पे ही काम हो। काम सारा ही जो है आना चाहिए। और इस बार हमने कुछ और भी नया किया है, पहले भी किया था। अब उस स्टूडेंट के लिए ये पहले भी काउंटर बना था, जैसे शायद मेरी आपकी पहले भी बहुत टाइम पहले हम मिले थे। तो अब चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। अब बाकायदा स्टूडेंट के लिए जो काउंटर है प्रॉपर सेटअप के
साथ है। ओके। अब जो रिपेयरिंग होगी, जो स्टूडेंट हमें लग रहा है जिनकी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हैं, उनको हम यहाँ पे लाइव रिपेयरिंग भी सिखा रहे हैं। ओके। और इन 6 महीनों में एक और बदलाव हुआ है। आप जब आए थे तो ट्रेनिंग सेंटर अब पहले अंदर था। हाँ बिल्कुल। तो एक बार मैं अब आपका वो नज़ारा थोड़ा दिखा देता हूँ। तो अब जो है चीज़ें थोड़ी सी जो है वो बदल गई हैं। अब जो है ये खाली हो चुका है। ओके। क्यों हो चुका खाली है? हो चुका है? खाली मतलब अब हम ही ऑफिस वाले बैठते हैं। अच्छा। और यहाँ तो आपको जैसे पता है हम खुद रिपेयरिंग का काम जो है करते हैं। लेकिन एक और चीज़ यहाँ हुई है ओके। कि शाम के जैसे ही 5 बजते हैं, ओके। स्टूडेंट बराबर में 2 जने बैठेंगे बाहर, हाँ। एक जना यहाँ आएगा और जो हमारा चिप लेवल का काम चल रहा है ओके। वो लाइव हाँ, देखेगा। चलेगा। तो ये यहाँ भी चलता है, बाहर भी चलता है। और इस तरीके से ट्रेनिंग जो है वो कराई जो है वो जा रही है। और सबसे अच्छी बात है, फ्रेशर कम अब दुकानदार आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, दुकानदार अपने दुकानदार आ रहे हैं। तो मिलवाओगे नहीं? तो चलते हैं अब हमारे ट्रेनिंग सेंटर में। तो मोस्ट वेलकम आपका यहाँ पर। सो ये है हमारा ये अपना ऑफिस। तो ये जो है नया सेटअप बन के रेडी है। ओके। मतलब यहाँ से जितने लोग हैं, सबसे पहले मैं इन सभी को थैंक यू सो मच जो है वो कहना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे चुना, हमें मौका दिया कि हम इनके ऊपर काम जो है वो कर सके। सो अजय भाई, ये बेसिकली आईफोन का सेक्शन है। अच्छा, ये आईफोन का सेक्शन। और हर इंसान जब कुछ नया बनाता है, खाना बनाता है, तो ये कोशिश करता है कि स्वाद डाला जाए, अच्छा, बेस्ट किया जाए। बेस्ट किया जाए जी। तो पहली जो खासियत है वो हमने यहाँ ये की है कि एक बैच जो इस बार रखा है हमने, जैसे पहले पुरानी जब हमारा था तो 14 स्टूडेंट का था। आज जो हमने बैच रखा है वो 12 लोगों का रखा है सिर्फ। ओके। मेरा ऐसा मानना था कि जब मैं ट्रेनिंग सेंटर बना रहा था तो मेरा, क्योंकि हमारे कोर्स का नाम है दुकान वाली असली ट्रेनिंग, तो दुकान में तो ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर करने के लिए अब हम यहाँ पे सिर्फ बैच 12 लोगों का रखते हैं। ओके। क्योंकि जो भाई मेरा मानना है कि ना, भीड़ भाड़ में हम किसी से क्या बात करेंगे, मतलब कोई क्या सीखेगा। अब आप सोचो, अगर 25 लोगों में बैठे हैं, कौन सा स्टूडेंट एक तो क्या सवाल पूछेगा। तो इसलिए मैंने सोचा जब 12 लोग होंगे तो सीखने वाले का भी फोकस बनेगा ओके। और सिखाने वाले का भी। और अजय भाई, हमने यहाँ पे एक चीज़ है जो नई की है। जब नया बना रहे थे तो दिमाग में ये भी था कि ट्रेनिंग में और क्या क्या होना चाहिए। जैसे पहला तो रूल ये था कि 12 लोग। ओके। और एक चीज़ हम क्या कर रही है कि जो रिपेयरिंग चिप लेवल की नीचे आ रही है हमारे पास, चाहे वो मदरबोर्ड की स्वाइप, अब जैसे हम आईफोन में कोई कोर्स करने वाला है तो जैसे स्वाइपिंग का काम सबसे ज़्यादा होता है, हाँ। स्टोरेज अपग्रेड का काम है, फेस आईडी रिपेयर का काम है, फॉल्ट फाइंडिंग का है, शॉर्टिंग को जो है देखना है। तो वो सारी चीज़ें क्या अब हम लाइव देख कर रहे हैं। अब लाइव करने से क्या हो रहा है, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक तो थ्योरी चल रही है और प्रैक्टिकल चल रहा है। तो उससे क्या है, आपको एग्जैक्ट पता है कि चीज़ें क्या हो रही है। तो लाइव रिपेयरिंग है ये चल रही है। आपने ज्यादातर फोकस ये किया है कि भाई थ्योरी पे काम कर ना किया जाए, ज्यादा प्रैक्टिकल पे किया जाए। देखो, प्रैक्टिकल किया जाए। अब देखिए, मैं आपको हमारे पास दुकानदार हैं, ये भी दुकानदार हैं। अच्छा, आप दुकानदार हो? ये भी दुकानदार हैं। आप भी दुकानदार हो? दुकानदार हैं, बाकी सब फ्रेशर हैं। हाँ। 2 दुकानदार हैं। ओके। अब एक दुकानदार के लिए दुकान बंद करके आना और ट्रेनिंग लेना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इनको तो मैं कहता हूँ, इनको शाबाशी मुझे देना चाहिए कि इंसान सारी ज़िंदगी निकाल देता है लेकिन वक्त नहीं निकाल पाता। तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी मिलती है जब एक दुकानदार सेलेक्ट करता है। क्योंकि देखो, फ्रेशर तो 1 मिनट के लिए सोच रहा है इस लाइन में बहुत पैसा है या मैं सीखूंगा, क्रेज है, लेकिन एक दुकानदार जो 5 साल 10 साल से हो, अगर वो बंदा हमारे पास आ रहा है तो उसने हमारे पे बहुत रिसर्च की होगी, ढूंढा होगा और यहाँ आए होंगे। और इसमें एक और चीज़ हमने की है अजय भाई कि अभी 3-4 दिन पहले हमने एक अनाउंसमेंट की है कि मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के साथ सारे स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया मार्केटिंग की हम ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब अब ये जो दुकानदार है ना, ये सर रिपेयरिंग नहीं करेगा यहाँ से सीख के। ओके। ये करेगा कुछ ऐसा, अपनी वीडियो खुद बनाएगा और अपने आस पास तक सर्कुलेट करेगा। क्योंकि देखो, आज मैंने आपसे नीचे भी कहा था कि अब आपको ग्राहक तक खुद पहुंचना पड़ेगा। दुनिया की सबसे अच्छी मशीन लगा ली, रिपेयरिंग सीख ली, ग्राहक कहाँ से आएगा। और मैं नहीं बोलूँगा, ये लोग बोलेंगे। तो फिलहाल मैं आपको जगह दिखा देता हूँ। तो ये हमारा आईफोन का सेक्शन है। ओके। और ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ये पूरा एंड्रॉयड का है। बिल्कुल, जो होना था कि आईफोन है तो अब एंड्रॉयड होगा। और यहाँ भी 12 लोग ही हैं। अच्छा। 1 2 3 4 5 7 जनों का है 12। अब देखिए क्या, इस टाइम हम 11 लोग हैं यहाँ पे।
इनका फोकस प्रॉपर बना हुआ है। मैं समझता हूँ अगर 25 कर देते तो क्या होता, ओके तो वही होता जो हर जगह होता है, एक भीड़, एक थ्योरी। क्योंकि देखो क्या है, अब यहाँ भी दुकानदार बैठे हैं, अच्छा यहाँ भी दुकानदार है। दुकानदार, अच्छा आप दुकानदार ये भी हो। दुकानदार, अच्छा आप और भी दुकानदार है, ओके वहाँ दुकानदार, यहाँ ज़्यादा दुकानदार हैं। एक मिनट मैं इनसे कुछ पूछ लूँ। अजय जी बिल्कुल आप पूछो, ये लो आप माइक भी ले लो। जी। ये लो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ आके आपको क्या मिला, क्या ऐसा नॉलेज मिला आपको आगे? एक तो बैच बहुत कम है, ओके। यानी 12 लोगों का बैच है। हाँ दूसरा रिपेयरिंग तो सब सिखाते ही है, ये अच्छा। बात है, हर जगह जाते तो हाँ सिखाते रिपेयरिंग तो सब जगह हैं। सिखाते और हैं। यहाँ पे हमको डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है। खुद हम कैसे, जैसे अभी कोई दुकान में तो सब लोग तो आ नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। हमको खुद को वीडियो रिकॉर्ड करके औरों वीडियो के तक कैसे माध्यम से पहुंचाना। औरों तक कैसे पहुंचाना है, ये भी सिखाया जा रहा है। जबकि मैंने पहले कभी अपना वीडियो बनाया नहीं, बहुत साल हो गया मुझे। अच्छा, आधा अब साल बनाया मैंने- आपने वीडियो? नहीं, मैंने कभी नहीं बनाया, पर यहाँ आके 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, अभी ना इन सबसे जो एक थोड़ा ऐड मुझे करवाऊंगा अच्छा लग रहा है। जब मुझे, और मैं थोड़ा बात करने में थोड़ा रुकता हूँ, मतलब हकलाता हूँ, हाँ। फिर भी मैं अभी इतने लोगों के सामने जो बात भी कर पा रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप दिल्ली से हो, आप दुकानदार हो? जी अच्छा, तो आपको क्या परेशानी होती थी? सर, चिप लेवल नहीं आता था बिल्कुल भी, अच्छा कि फ़ोन में क्या कहते हैं फॉल्ट फाइंडिंग नहीं आती थी, कैसे अच्छा। होगी। अब तो पूरी हमें 1.5 महीना हो गया है, ओके, टोटल सब आ गया सर। सब आ गया? सब आ गया जी। कमाल है यार, आईफोन में तो सब आ गया, एंड्रॉइड पहली क्लास बार मैं सुन रहा हूँ। मतलब मैंने इतनी वीडियो बनाई है लेकिन किसी ने ही नहीं बोला कि मेरे को सब आ गया, लेकिन आपने बोला कि सब आ गया मेरे को। आईफोन तो टोटली हमें आ गया है, अभी हमारी एंड्रॉइड की चल रही है, ओके, उसमें भी लमसम आ ही गया है सर। तो मतलब इसका मतलब है दुकान से किसी भी कस्टमर को वापसी नहीं वापसी जाने नहीं दोगे? जाएंगे सर जी, क्या बात है दुकान यार। से भी। और जो हम वीडियोस बना रहे हैं अपनी, ओके, जो हमें इंटरनेट के थ्रू कस्टमर मिलेंगे, वो भी नहीं वापसी जाएंगे क्या बात है, तुम तो खुश है कि ये ट्रिक समझ में आ गई है। सर पहले क्या होता था, कैमरे के सामने बोल नहीं पाते थे, ओके। और जब कैमरे के सामने हम बोल ही नहीं पाएंगे तो फिर कस्टमर को भी अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो सही इसलिए सर वो भी सर ने चालू करवाया है, तो अच्छा है, बढ़िया मज़ा आ रहा करने में। दा फोन मैकेनिक को क्यों चुना? एक्चुअली सर मैंने काफ़ी सारे देखे थे इंस्टीट्यूट वगैरह, बट वो मुझे समझ नहीं आया। उसका रीज़न यही था, वहाँ पे 40, 50, 60, 70 प्लस लोग एक साथ मतलब जो है सिखाते हैं। ओके, बट यहाँ पे मेरा जो आने का रीज़न है वो यही मेन रीज़न है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 मेंबर रहते हैं ओके, जो सिखाते हैं। ओके, और डायरेक्टली सर का फोकस हम पे रहता है, हमारा फोकस डायरेक्ट सर पे रहता है। सर जो हमें समझाते हैं वो ठीक एकदम इक्वल समझ में आता है कि हाँ सर क्या बताना चाहते हैं। ये पर्पस था जो कि मैंने द फोन मैकेनिक। मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से, मतलब बम्बई से यहाँ आए हो दिल्ली है? हाँ, क्यों? जलगांव महाराष्ट्र में जलगांव से हूँ। अच्छा, मतलब जब भी क्यों आए यहाँ, क्यों आए मुझे ये सर, यहाँ बताओ। पे एक फैसिलिटी पसंद में आई कि 12 ही स्टूडेंट है। ओके, सर का फोकस हमेशा हमारे पास साथ में ही रहता है। ओके, और एक बात है, सर हमारे हॉस्टल में ही रहते हैं। ओके। तो मतलब हमको कभी भी दिक्कत हो जाती है तो हम रात में उनसे बात अच्छा, कर रात सकते में हैं। भी? भाई रात हाँ, में सोने का रात में- टाइम होता है? सर 12 बजे तक के हम साथ में बैठे रहते हैं सर। अच्छा, रात को बता देते, ऐसे नहीं हाँ, बोलते कि बता यार दें, नींद आ रही है, नहीं, कल नहीं, पूछना नहीं, है? एक भी दिन ऐसे हुआ। नहीं बताते? नहीं, कुछ भी पूछो। अच्छा, तो आपको वो सब वैसे बता देते। क्या क्या चीज परेशानी होती थी आपको? सर मैं चिप लेवल में काम नहीं कर पाता था। ओके। मतलब सीपीयू वगैरह कुछ भी नहीं आता था, बेसिक से चीजें कर लेता। कभी कल ही मैंने अभी ये सीपीयू रिवॉल्व किया है सर, अच्छा, रिवॉल्विंग किया है। तो मतलब मेरे को अभी आने में यहाँ पे 12 डेज हुआ है, 12 डेज में मैंने सीपीयू रिवॉल्व कर लिया सर। ओके। चलो मुझे ये बताओ, अगर कोई तुमसे पूछे या इस वीडियो को देख के बोले कि क्या द फोन मैकेनिक सही है या गलत है, सही है सर, आ सकता है वो? बिल्कुल 110% अब मान लो उसके साथ में कुछ गलत हो गया तो? सर वो गलत तो होना ही नहीं था। अच्छा, तो अच्छा हो ही नहीं सिखाएंगे सकता। हैं? हाँ, अच्छा ही सिखाएंगे। अजय जी मैं ना आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। हाँ। देखो क्या है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ट्रेनिंग पूरे हिंदुस्तान में लोग करा रहे हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छी नहीं कर रहे, सब बेहतरीन करा रहे हैं। हाँ, सब करा और रहे मैं हैं। उस सभी लोगों को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा जिन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग के टेक्नीशियंस बहुत सारे बनाए। बट देखिए क्या है, हमारी लाइन कोई भी व्यापार अपग्रेड होने पे ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही है। रिपेयरिंग में क्या है कि ना, एक गलती जो मुझे लगी कि ना लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ना टेक्निकल चीज़ पे ही काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि मोबाइल रिपेयरिंग में चिप लेवल आना चाहिए, काम आना चाहिए, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन अगर ये नहीं आ रहा कि बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा तो ये तो सब फ्लॉप हो गए। ये बात अच्छी कही आपने। तो आज तो मेरे दिमाग में एक दिन आइडिया आया कि अगर मैं इनको कंटेंट क्रिएटर बना दूं, वीडियो मार्केटिंग सिखा दूं, सोशल मीडिया, कि ये आएँ और अपनी वीडियो
रिकॉर्ड करें। अभी ये सब करेंगे आपकी वीडियो में, अभी ये सब होने वाला है यहाँ पे, आपको भी आपकी वीडियो में भी ये पहली बार ऐसा होगा। मेरा एक एक बंदा बोलता है सर, मतलब आएगा वो दुकानदार है और अपनी चीज़ों को रखेगा। तो मैं ये चाहता था कि ये सिर्फ रिपेयरिंग ना सीखें, ये सीखें कि सोशल मीडिया की पावर कितनी है और वो अपने ग्राहक तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो मैं आईफोन की क्लास में हूँ। यहाँ पे देखो सामने दिखाओ, आईफोन के ऊपर पढ़ाया जा रहा है, सर बता रहे हैं कि समझा रहे हैं कि कैसे कैसे काम होता। तो मैं मेरे साथ में एक दुकानदार भाई हैं, इनसे एक सवाल पूछूंगा कि मुझे सिर्फ आप ये बताओ कि यहाँ पे आईफोन का कैसा काम चल रहा है। सर यहाँ पे बहुत बढ़िया काम चल रहा है आईफोन का। मैं आपको अपनी ही बात बताऊँ, जो मेरा ये चला है, मेरा अभी तीसरा कोर्स चला है। इससे पहले भी मैं 2 इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले चुका हूँ। अच्छा, पहले 2 इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले चुके हो? जी, मेरा था उस वक्त जो मैंने बेसिक ट्रेनिंग ली थी वो मैंने चंडीगढ़ से ली थी। ओके। और क्या बोलते हैं, एंड्रॉयड की मैंने दिल्ली से ही ली थी, दूसरे इंस्टीट्यूट से। और आईफोन के लिए मैं यहाँ आया। आईफोन के अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि यहीं क्यों, दिल्ली में और भी इंस्टीट्यूट से। हाँ। सर जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी 2 जगह से ट्रेनिंग ले चुका हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे यहाँ सीखने को मिल रही है वो मुझे आज तक कहीं नहीं मिली। क्योंकि जब भी कोई लड़का एक इंस्टीट्यूट से ट्रेन होके जब अपनी शॉप खोलता है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये जो और बच्चे, ये तो फ्रेशर है, इनको भी पता नहीं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करता पड़ता है उस वक्त कि बहुत सारी, जैसे कोई फ़ोन आ गया, ऑन नहीं हो रहा है। सीखा मैंने उस वक्त भी चिप लेवल था, लेकिन जो मुझे आजकल सीखने को मिल रहा है वो मैंने उस वक्त नहीं सीखा है। ओके। और इंस्टीट्यूट में क्या होता है, लगभग कई 60-70 का बैच होगा, मैंने उसमें भी ट्रेनिंग ली है। 8-10 स्टूडेंटों का बैच तो मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ पे 12 लोगों का बैच है, सिर्फ 12 लोगों का। तो एक एक बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान है। ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से कि लोग वाग भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा टीचर्स मिले जो हमें एकदम पर्सनल क्लास दे, मतलब कम लोग हों, ज़्यादा लोग ना हों, और सीधा जो हमारे फॉल्ट हों उस पर काम किया जाए। उस तरीक़ा से आप यही चाहते हो। तो एक चीज़ और, एक भैया और है यहाँ पे दुकानदार है। सर आप दुकानदार हो, आप कहाँ से हो? मैं गुजरात से हूँ। आप गुजरात से हो? हाँ जी। तो गुजरात से यहाँ दिल्ली क्यों चुना आपने? मैंने सर की वीडियोस देखी थी, भाई सर सही से सिखा रहे हैं, उनका जो सिखाने का तरीका है, 12 लोगों की बैच है, वो सही है। हम सर से कि भाई हमें कोई क्वेरी है तो हम डायरेक्ट सर से पूछ सकते हैं, जो पर्सनली ध्यान दिया जाएगा। और वो पूरा क्या होता है कि भाई ज़्यादा लोगों की बैच होती है, उसमें पता नहीं चलता, सर से पूछे ना पूछे कुछ समझ नहीं आता। इस वजह से हमने फर्स्ट प्रायोरिटी सर को दी है। ओके। तो अभी जैसे कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आए? 15 दिन। 15 दिन हो गए। तो 15 दिन में आपने आईफोन में क्या गेन किया, क्या सीखा 15 दिन में? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हाँ, अभी मेरे पास आईफोन के कस्टमर आएंगे तो रिटर्न नहीं जाएंगे। रिटर्न नहीं जाएंगे। तो कुछ फ़ोन लेके आए थे दुकान से कि भाई मैं लेके चलता हूँ कि कुछ फॉल्ट है जो ऐसे फाइंड है वहाँ जाके कर दूँगा? नहीं, यहाँ पे सर के पास ही इतने फ़ोन आते हैं रिपेयरिंग में कि हमें लाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, इनके पास में फ़ोन आते हैं? वो लाइव रिपेयर करके दिखाते हैं हमें। ओके। तो अभी आप क्या कर रहे हो ये? सर ये हमारे पास एक फ़ोन आया था, हाँ। आईफोन 15, जिसमें कि नेटवर्क का फॉल्ट था ओके। और वाईफाई नहीं चल रहा था। तो ये कल परसों रिसीव हुआ था। कल हमने क्लास में ही इसको लाइव सबके सामने रिपेयर किया। इन्हें बताया भी क्या क्या दिक्कत आती है रिपेयर करने में। ओके। तो अब फाइनल इसका ये रिपेयर हो चुका है, तो अब हम इसकी लेयर फिक्सिंग करेंगे। ओके। क्योंकि आईफोन में क्या, आईफोन एक्स से ही कंपनी ने क्या कर दिया था, डबल लेयर मदरबोर्ड दे दिए थे। ओके। तो डबल लेयर मदरबोर्ड को कैसे डायग्नोस करना है, तो क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है, कौन कौन से हमें सावधानियां इसमें रखनी होती है, तो वो सारी क्लास में इनको लाइव दिखाया जा रहा है। और अब जो फॉल्ट रिपेयर किया है इनके सामने ही रिपेयर किया है। ओके। तो इसमें क्या इन्हें पता चलेगा जब इनके पास कोई फॉल्ट आएगा डबल लेयर वाला, लेयर कैसे खोलनी है और कैसे लेयर ओपन करनी है, क्या करना है, तो सारा इनको क्लास में एज इट इज बताया जा रहा है। ओके। एक चीज़ और कि मैंने देखी कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि मतलब एक तरीक़ा से खाली वो स्वैप सिखाते हैं। तो अपने पास में ऐसा तो नहीं है कि कोई भाई आए और बस आप उन्हें स्वैप सिखा दो, क्योंकि स्वैप करना ही एक इजी काम नहीं है, क्योंकि लोगों को ना
फॉल्ट समझ में आना चाहिए। अगर फॉल्ट समझ में आएगा तो वो इजीली काम कर लेगा। अगर स्वैप पे ही काम करना तो वो तो एक एंड्रॉइड वाला भी एक तरीका से कर सकता है, ऐसे ही है ना? हाँ जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। स्वैपिंग रिपेयरिंग नहीं है। हाँ क्योंकि स्वैपिंग एक क्या है, आईसी को उठाना और दूसरे बोर्ड में शिफ्ट करना। हाँ। वो तो कोई भी कर लेगा, 2 या 3 महीने की अगर ट्रेनिंग करेगा तो वो भी आराम से प्रैक्टिस करेगा अपनी दुकान पे, तो आराम से स्वैपिंग वो भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके। क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में फ़ोन आते हैं, जैसे ये 15 पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, अभी हमारे पास आया था, तो हमने इसको प्रॉपर डायग्नोस किया। तो इसमें 2-3 कंपोनेंट लूज थे, ओके जिसे हम RFFE सेक्शन के बोलते हैं। ओके। तो उसमें क्या है, उसकी वजह से इसमें जैसे सिम लगा रहे थे, कभी नो सर्विस आ रहा था, कुछ हुआ, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था। तो प्रॉपर डायग्नोस करके सभी के सामने लाइव इसको रिपेयर किया है। ओके। तो हर चीज़ स्वैपिंग नहीं होती। एक चीज़ और, जैसे मेरे कुछ भाई हैं एंड्रॉयड वाले दुकानदार भाई, अगर वो आईफोन सीखना चाहें तो उनको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कम एफर्ट, मतलब इजीली काम हो जाएगा या कैसे, मतलब? नहीं, आईफोन सर, आईफोन हर कोई सीख सकता है। ओके। क्योंकि ये लिमिटेड मॉडल्स हैं। हाँ। एंड्रॉयड की तरह नहीं है, मतलब अभी ओप्पो के कई मॉडल हैं, वीवो के बहुत हैं, ये कुछ ही मॉडल हैं। और हर मॉडल का सिमेटिक डायग्राम, बिटमैप, हर चीज़ अवेलेबल है इसकी। एंड्रॉयड में ये पॉसिबल नहीं होता। हमारे पास भी 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि स्टार्टिंग से ही एंड्रॉयड का काम कर रहे हैं। ओके। अब वो आए हैं हमारे पास आईफोन की ट्रेनिंग लेने। ओके। तो वो क्या थोड़ी चीज़ जल्दी सीख जाते हैं। अगर कोई फ्रेशर भी आना चाहे तो वो भी सीख जाएगा, नो डाउट। हमारे पास जितने भी आप स्टूडेंट देख रहे हो, सारे इसमें से 90% ये बोलो फ्रेशर ही आते हैं। हाँ, तो फ्रेशर भी काम आराम से सीख सकते हैं कोई। ओके। वैसे मेरे हिसाब से जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं, सबको आईफोन सीखना चाहिए, जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं या एंड्रॉयड पे ही काम करते हैं। क्योंकि मार्केट में अब सबसे ज़्यादा आईफोन भी आ गया, मतलब आईफोन भी है और एंड्रॉयड भी है, तो ज़रूरी है ना, अब तो बन गया ना एक तरीक़ा से कि हमारे दुकानदार भाइयों की आईफोन भी सीखना चाहिए। हाँ जी सर, क्या है, मार्केट में ना एप्पल एक प्रीमियम अपनी सर्विस के लिए जाना जाता है, तो हर कोई आईफोन खोलता भी नहीं है। क्योंकि आधे लोग तो डरते ही हैं कि कभी फोल्डर खराब हो जाएगा। हाँ, कुछ मॉडल्स हैं जो आगे से खुलते हैं, कुछ पीछे से खुलते हैं। अगर उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो कोई भी फ़ोन आप मान लो, आईफोन 13 है, उसकी डिस्प्ले भी कम से कम 5-6 हज़ार से कम मार्केट में मिलती नहीं है। तो आप खोलने के वक्त ही उसको नुकसान कर दोगे। तो सबसे पहले तो यहीं पे यही सिखाया जाता है आपको। बिल्कुल सही तो बात है। फ़ोन कैसे खोलना है, क्या करना है, सारा कुछ यहाँ पे लाइव होता है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी आईफोन हम नहीं कर पाएंगे, मतलब इजीली कर लोगे। हाँ, इजीली आप कर सकते हो। और मेरे हिसाब से आईफोन में तो बहुत मोटा भी पैसा मिलता है, एंड्रॉइड से भी ज़्यादा, है ना? क्योंकि एंड्रॉइड वाला तो दिमाग भी खा जाता और काम भी नहीं होता, और आईफोन का तो काम हो ही जाता है। आईफोन का सर इसीलिए होता है क्योंकि मार्केट में सोर्सेस अवेलेबल हैं। हाँ, हर चीज़ आप अगर मार्केट में एक नट भी लेने जाओगे ना आईफोन को, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन एंड्रॉयड में पॉसिबल नहीं है। आपने सारा दिन लगाया, फॉल्ट ढूंढा, बाद में उसकी वो आईसी नहीं मिल रही। तो ये एंड्रॉयड के साथ दिक्कत थोड़ी सी रहती है। बिल्कुल। क्योंकि हर चीज़ का वहाँ पे आपको बोर्ड नहीं अवेलेबल मिलता। इसमें आपको बोर्ड भी मिल जाएंगे, आईसीज भी मिल जाएंगी। तो उसके बाद जो रनिंग फॉल्ट आते हैं, जैसे फेस आईडी, उसके भी फॉल्ट के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ता। हमारे मार्केट में ही पत्ते वगैरह सब मिल जाते हैं। बिल्कुल सही। हर चीज़ मिल जाती है। मतलब आईफोन अच्छा है और अच्छा कमा के भी देता, और मैं कह रहा हूँ कि मज़ा भी आता अगर आईफोन पे भी काम किया जाए। अगर एंड्रॉयड को भी छोड़ देना हम आज की डेट में, सिर्फ आप अपनी दुकान पे लिख दो ना कि ओनली आईफोन रिपेयर, तो मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे ग्राहक आ जाएंगे आपके पास में, आपके एरिया में, कि ये बोलेंगे कि भैया वो दुकानदार बढ़िया, उसी के पास में चलो। तो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स में हम क्या क्या कराते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, बट आज आपकी वीडियो में वो होने वाला है जो आप भी सोच के नहीं आए थे, कि यहाँ जो दुकानदार डिजिटल कैसे बनने वाला है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे होने वाली है। तो फिलहाल हम एक एक्ट करने वाले हैं कि हम ट्रेनिंग, तो गाइज एक बार प्लीज आप सब एक बार बाहर आए। दुकानदार आएगा अपनी रिपेयरिंग को सेल कर। शरीक आप शुरू करें। हेलो गाइस, मेरा नाम शारिक है और आप मुझे वीडियोस में देखते रहते होंगे। आज ये एक हमारे पास आईफोन 11 आया है, ड्रॉप डाउन केस था। इसमें वाईफाई वगैरह नहीं चल रही थी, तो हमने इसको खोला है। इसकी पूरी लेयर की प्रॉब्लम है, तो हम इसको लेयर बनाएंगे, फिर आपको चालू करके चेक करके दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है, डायनाटेक सॉल्यूशन से। आज हमारे पास आईफोन 11 आया है। इसकी हमने स्टोरेज अपग्रेड करनी है। इसको हमने 512 बनाना है जी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नारायण सिंह और
आपका फ़ोन अगर वाटर डैमेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे पास आइए, हम आप 1 घंटे में उसको ठीक करके देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं साई मोबाइल से प्रमोद महाजन बात कर रहा हूँ। वैसे तो चार्जिंग सॉकेट सभी लोग बैठाते हैं, मगर उसको बैठाने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको लाइव वीडियो में दिखाऊंगा। हाय गाइस, मेरा नाम सैफ है। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो डे बाई डे देख ही रहे हैं। आज हमने बैटरी कनेक्टर चेंज करा है इसका, जो कि फोल्डर के जस्ट साइड में होता है। इसमें प्रिंट नहीं थे, जो कि हमने इसके प्रिंट बनाए हैं और ऑलमोस्ट बैटर बन चुका है और जो वर्किंग में है। अब अभी खुश है? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग करने आ रहे हैं उनको ये सीखना जरूरी है कि ग्राहक तक कैसे पहुंचा जाए? तो चलिए सबसे पहले क्लैप आप सभी अपने लिए। थैंक यू सो मच। तो ऐसी ट्रेन सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका, आप सब ट्रेनिंग अपना कंटिन्यू करें। तो अजय जी, कोर्स क्या क्या ये भी तो बता। कोर्स में क्या क्या है जी? ऐसे लोग जिनके पास कम पैसे हैं और काम को सीखना चाहते हैं, मुझे लगता है पहली शुरुआत हमारी अजय जी यही होनी चाहिए। बिल्कुल नए लोग। बिल्कुल। 13,450 में कोर्स है। 13,450 रहने की फैसिलिटी, ओके। खाने की फैसिलिटी। अब ट्रेनिंग क्या मिलेगी? 13,450 में रहना भी खाना भी। लेकिन कोर्स क्या है? ओके। ऐसे लोग जो चिप लेवल को नहीं सीखना चाहते, ओके, या जिनके पास पैसे कम है लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर एंट्री करना चाहते हैं। ओके। देखिए क्या होता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, डॉक्टरों के पास ज़्यादातर बुखार वाले केस जाते हैं। ऐसे ही फ़ोन रिपेयरिंग में आता है, मेरे भैया फ़ोन की डिस्प्ले टूट गई, बैटरी ख़राब हो गई, बॉडी टूट गई, तो स्पेयर पार्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि कार्ड लेवल ट्रेनिंग। ओके। 15 दिन का ये कोर्स है, शॉर्ट टाइम पीरियड है क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और 4 घंटे हम डेली देंगे। ओके। उसी तरीके से अब हमारे पास जो ट्रेनिंग है वो है एंड्रॉयड और आईफोन दोनों। ओके। एंड्रॉयड आईफोन दोनों। अब अगर कोई ये चाहता है कि मैं आईफोन में सिर्फ कार्ड लेवल की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, यानी कि कुछ ऐसी कुछ इन चीज़ों की, ओके, तो इस पे भी कोर्स है। ये कोर्स है 23,450, 15 दिन की ट्रेनिंग रहेगी। क्योंकि कार्ड लेवल में ये नहीं कि आपको महीना लगाना है, प्रैक्टिस है। तो ट्रेनिंग का टाइम लेकिन 8 घंटे, रहना और खाना इसी में। और अब हमारा कोर्स है वो है एंड्रॉयड एडवांस, यानी कि कंप्लीट कोर्स। अब वो चाहे हमारा हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, सारी चीज़ें, चाहे अगर हम बात करें एमएमसी प्रोग्रामिंग की, CPU डेट सेक्शन की, F64 जो हमारा चल रहा है वो, और मेन जो चीज़ है हमें सीखनी होती है फॉल्ट फाइंडिंग, जो आप भी बोलते हैं कि रिपेयरिंग में ज़रूरी है कि अगर आपको फॉल्ट नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता। बिल्कुल सही। सो एडवांस में वो सिखाया जाएगा। कोर्स का टाइम है 1 महीना, ट्रेनिंग का टाइम है सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक, और कोर्स फीस है 37,950, जिसमें रहने की फैसिलिटी और सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों, साथ में वीडियो आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स इसके साथ फ्री है। और सबसे अच्छी बात, कई बार ना स्टूडेंट एक सवाल होता है कि सर अगर मैं कोर्स कर लूंगा, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो क्या मुझे आप एक्स्ट्रा डेज देंगे? सकते हो। तो 5 दिन मिलते हैं, हम अपनी तरफ से देंगे। रहने का कोई चार्ज नहीं और सिखाने का कोई चार्ज जो है वो नहीं है। ओके। उसके अलावा हमारा आता है आईफोन कोर्स, कंप्लीट कोर्स, डिवाइस, चिप लेवल। कोर्स की फीस है 44,950, ट्रेनिंग का टाइम 10 बजे से 7 बजे तक। ओके। वही 5 दिन एक्स्ट्रा रहने खाने की फैसिलिटी के साथ। अब जो आईफोन में आने वाले हैं उनका एक सवाल होगा कि क्या सिखाते हैं। ओके। स्टोरेज अपग्रेड करना, ओके, मदरबोर्ड कैसे स्वैपिंग होगी, फेस आईडी रिपेयर करना, और इसके अलावा शॉर्टिंग किस तरीके से फाइंड आप जो है करेंगे, हेल्थ कैसे इंक्रीज करेंगे, डिस्प्ले आईसी पे आप काम कैसे करेंगे, एरर मैसेज आप कैसे जो है हटाएंगे, बॉडी चेंजिंग का काम, बैटरी हेल्थ को इंक्रीज जो है वो करना, डिस्प्ले फ्लेक्सिस पे काम करना, बोर्ड कनेक्टर पे काम करना, मतलब आप समझ रहे हो, चिप लेवल में यही सब होता है। उसके अलावा इस कोर्स की फीस है 44,950। अगर कोई ये चाहता है कि मैं एंड्रॉइड और आईफोन दोनों ही सीखना चाहता हूँ, तो सबसे अच्छी बात है इस कोर्स का ड्यूरेशन अब 2 महीने होने वाला है। 1 महीना हम सीखेंगे एंड्रॉइड और 1 महीना हम सीखेंगे आईफोन, और 2 महीने के कोर्स के साथ 5 दिन एक्स्ट्रा। तो 65,950 में नेक्स्ट 2 महीने तक रहना, खाने की फैसिलिटी, सब कुछ हमारी तरफ से जो है वो दिया जाएगा। अब हमारे हॉस्टल में अच्छी बात क्या है, 1 रूम है, 2 स्टूडेंट हैं, विद पर्सनल वॉशरूम वगैरह अटैच है। हॉस्टल वाली मैं आपको वीडियो का लिंक दे देता हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में शायद लोग अपना जो है जाकर जो है देख पाएँ। सो हर महीने की ऐसी 2 डेटें हैं जिसमें हमारा ट्रेनिंग बैच शुरू होता है, हर महीने की 1 तारीख और हर महीने की 21 तारीख। ओके जी, तो आई होप आपने बहुत मुझे लगता है अजय जी आपने सिर्फ इस वीडियो में मेहनत नहीं की है, पूरी जान लगा दी है। सर एड्रेस क्या होने वाला है? एड्रेस हमारा होने वाला है रोहिणी सेक्टर 2,
और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है रोहिणी वेस्ट। और जब भी एडमिशन किसी को लेना हो तो कम से कम 20 दिन पहले वो एडमिशन लें, ताकि हम उनकी सीट यहाँ अरेंज करके रख सकें, उनका हॉस्टल में बेड बुक अरेंज जो है कर। देखो तैयारी तो करनी पड़ती है, और यहाँ सबसे अच्छी बात कोर्स करने के बाद एक प्रॉपर सर्टिफिकेट है जो हम सब देने वाले हैं, लेकिन स्टूडेंट को एक लाइफ टाइम सपोर्ट है जो हम भी देंगे। लेकिन एक बात है जो हम स्पेशल देंगे कि स्टूडेंट हमारा रिपेयरिंग पार्टनर बन के हमारे साथ मिलके काम को शुरू जो है वो कर सकता है। ओके, तो आई होप सबसे पहले थैंक यू सो मच, हम इतने समय बाद मिले अजय आपके साथ। जी जी जी। और जितना कुछ था इन 6 महीनों में वो बदल चुका है, वो सब आपके आगे रख दिया। ठीक है सर, थैंक यू सर।